नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार। मैं हूं ताबिश हुसैन और वादे के मुताबिक एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं कार और बाइक से जुड़े हुए तमाम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। तो शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं क्या है आज के शो में खास। आज देखिए नए सेफ्टी और एमिशन नॉर्म से पहले कौन सी कार्स हो जाएंगी बंद, साथ ही भारत में जल्द लॉन्च होने वाली नई कार कंपनियां और कार्स। जायजा लेंगे ट्रायम्फ की ताकतवर 1200 सीसी इंजन वाली स्पीड मास्टर का। साथ ही देखेंगे क्या रही इस हफ्ते ऑटोमोबाइल की बड़ी खबरें न्यूज रैप में। आज हम बात करेंगे उन कार्स के बारे में जो आने वाले सेफ्टी और एमिशन नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं और बहुत जल्द या तो आप इन कारों के नए मॉडल्स भारतीय बाजार में देखेंगे या फिर कंपनियां इनको बंद कर सकती हैं। अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कारें आप जल्द बाजार में देखेंगे जो कि ज्यादा सुरक्षित भी होंगी। और बुरी खबर आपके लिए यह है कि आपके पास जो कार है उसको कंपनी बंद कर सकती है। तो बंद होने वाली कारों के बारे में आपको बताएं उससे पहले आप इसकी वजह देखिए। भारतीय बाजार में कीमत कार की बिक्री के लिए एक बड़ा पैमाना माना जाता है और कीमत को कम रखने के लिए खासकर छोटी कारों में कंपनियां सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज करती हैं। ज्यादातर कारों में ABS, एयरबैग्स या तो होते ही नहीं हैं या ऑप्शनल होते हैं। 2014 में ब्रिटिश GNCAP यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत भारतीय कारें कितनी सुरक्षित हैं इसकी जांच की गई, जिसमें भारतीय बाजार में मौजूद ज्यादातर कारें इस टेस्ट में फेल हो गईं। यानी एक्सीडेंट होने की स्थिति में ये कारें आपके लिए जानलेवा साबित होती। इसके बाद कारों को सुरक्षित बनाने के लिए भारत में ही कारों को टेस्ट करने के लिए अक्टूबर 2017 से BNVSAP यानी भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया और साथ ही नई कारों में ABS, एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, पार्किंग सेंसर जैसे फीचर को जरूरी बनाया गया और मौजूदा कारों के लिए 2 साल का वक्त दिया गया जो अक्टूबर 2019 में खत्म हो रहा है, जिसके बाद से हर कार को क्रैश टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्ट के आधार पर कारों को स्टार रेटिंग दी जाएगी और साथ ही एमिशन नॉर्म्स के तहत BS6 मानक पूरे करने का वक्त अप्रैल 2020 भी नजदीक है। ज्यादातर कंपनियों ने अपनी कारों को अपडेट कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो अपडेटेड नहीं हैं और नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि इन सब बदलावों से कार की कीमत में 5 से 10% का इजाफा हो जाएगा। ऐसे में ये पुरानी गाड़ियां कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं और इन नए नियमों के बहाने कंपनियां इन पुरानी कारों को बंद करके अपना खर्चा बचाना चाहती हैं। तो देख लेते हैं कौन सी है वो कारें जो कल हो ना हो। सबसे पहले बात मारुति की। मारुति के पास छोटी कार्स में सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं और 4 कारें ऐसी हैं जो इन नए नॉर्म्स के मुताबिक नहीं हैं। इको और ऑल्टो को कंपनी अपडेट कर सकती है, लेकिन मारुति वैन यानी ओमनी को शायद आप आगे ना खरीद सकें। अपने डिजाइन की वजह से इस गाड़ी में मिलता था काफी स्पेस और बहुत कम सेफ्टी। यही वजह बन सकता है इस कार के एग्जिट की। चौथी कार है मारुति जिप्सी, सबसे पुरानी देसी ऑफ रोडर, लेकिन कम बिक्री के चलते इसकी जगह नई जिम्नी को लॉन्च किया जा सकता है। टाटा पहले ही नैनो के प्रोडक्शन को बंद कर चुके हैं। अब नए नॉर्म्स पर होने वाले खर्च और कम सेल्स को देखते हुए 20 साल से भी ज्यादा पुराने नाम सफारी और सूमो को बाजार से हटा सकते हैं। टाटा नए लॉन्च मॉडल पर ही फोकस करना चाहेंगे, जिनमें टियागो और टिगोर जैसी कारों को अच्छा रिस्पांस मिला है। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी लाइनअप में XUV 300, मराजो और TUV 300 को जोड़ा है। काफी पुरानी हो चुकी ज़ाइलो की बिक्री कंपनी बंद कर सकती है।
साथ ही कम बिकने वाली वेरिटो और वाइब के भी पेट्रोल वेरिएंट को बाजार से हटाया जा सकता है। खराब सेल्स के चलते होंडा अपनी एंट्री लेवल कार ब्रियो को बंद कर चुका है, यानी बजट कार बाजार से होंडा का एग्जिट। अब अमेज होंडा की एंट्री लेवल कार है। फिएट को भारतीय कार मार्केट अब फायदे का सौदा नहीं लगता है। फिएट अपनी कारों पुंटो और लीनिया को अपग्रेड करने के मूड में नहीं है। खबरों के मुताबिक शेवरले की तरह अब फिएट भी भारतीय बाजार से बाहर हो सकती है। कंपनी का फोकस प्रीमियम ब्रांड क्राइसलर पर है। जीप कंपस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फॉक्सवैगन अपनी सब 4 मीटर सेडान एमियो को बंद करेगी। खराब सेल्स की वजह से इस कार पर खर्च की जगह फॉक्सवैगन का फोकस नए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम हैचबैक पोलो और वेंटो को लॉन्च करने पर है। तो ये वो कारें हैं जो बहुत जल्द बंद हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस की कमी होने वाली है। कुछ कंपनियां भारत में 2019 में अपना डेब्यू भी करने वाली हैं। तो देख लेते हैं कौन सी हैं वो कारें जो बहुत जल्द आपको भारतीय बाजार में नजर आने वाली हैं। चाइनीज ऑटो जायंट सायक मोटर्स की सब्सिडरी मॉरिस गैरेजेस यानी एमजी मोटर्स की भारत में एंट्री होने वाली है। प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी हेक्टर के साथ साल के मध्य में इस नई एसयूवी को लॉन्च किया जा सकता है। हलोल प्लांट में इसे बनाया जाएगा। कीमत रह सकती है 15 से 20 लाख के बीच और मुकाबला होगा हुंडई तुसों, जीप कंपस और टाटा हैरियर से। दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर किया मोटर्स SP2i मॉडल के साथ भारत में एंट्री करने वाली है। किया की कॉम्पैक्ट एसयूवी को 2018 ऑटो शो में दिखाया गया था। इसका मुकाबला क्रेटा, किक्स और टाटा हैरियर से होगा। किया का प्लान हर 6 महीने में एक कार लॉन्च करने का है। SP2 के बाद जल्द स्टिंगर और स्पोर्टाज मॉडल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकन प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला भारत में अपनी पहली कार टेस्ला मॉडल 3 को लॉन्च कर सकता है। एक चार्ज में 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान साल के आखिर तक भारत आ सकती है। इसकी कीमत 75 लाख के करीब रह सकती है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रफ्तार के साथ। स्वीट, isn't it? स्वागत है आप सभी का रफ्तार के इस सेगमेंट में। और अब 4 व्हीलर के बाद बारी है एक दुपहिया वाहन की, लेकिन कोई ऐसा वैसा दुपहिया वाहन नहीं, 1200 सीसी इंजन वाली दमदार क्रूजर बाइक की। जी हाँ, ट्रायम्फ की बॉर्नविल स्पीड मास्टर की। अब इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीड मास्टर की शुरुआत इसके लुक से और इसके चेहरे से ही करते हैं। सामने आपको सबसे पहले इसकी हेडलाइट में ये गोल रेट्रो हेडलाइट इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीड मास्टर में दी गई है। यहाँ पे LED DRLs दिए गए हैं और LED हेडलाइट्स इसमें बॉर्नविल स्पीड मास्टर में दिए गए हैं। फिर आपको यहाँ साइड में ये इसके गोल, ये भी रेट्रो लुक इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आगे और पीछे दोनों जगह इसमें 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं। फिर यहाँ पर साइड्स पे हैं तो यहाँ पर ये दमदार 1200 सीसी वाला इस स्पीड मास्टर का इंजन है। फ्रंट सेट फुट पैक्स आगे की तरफ दिए गए हैं क्योंकि ये क्रूज़र स्टाइल मोटरसाइकिल है, तो उसी जगह इसके फुट पैक्स, ताकि आपको एक आरामदायक राइड इस मोटरसाइकिल में मिल सके, तो उसी हिसाब से इसके फ्रंट फुट पैक्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर इसका ये एग्जॉस्ट पाइप दिया गया है और ये स्लैश कट एग्जॉस्ट पाइप इसके दिए गए हैं, जो कि वाकई में इसको एक अग्रेसिव और
क्लासिक लुक इसको ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीडमास्टर को देते हैं। फिर यहाँ पर पीछे भी आपको इसका अगर लुक आप देखेंगे पीछे खड़े होकर, तो ये भी आपको एक रेट्रो क्लासिक लुक इस बॉर्नविल स्पीडमास्टर का लगेगा। और यहाँ पर इसकी सीट्स दिए गए हैं, पिलियन के लिए भी यहाँ पर सीट दी गई है, लेकिन उसमें आपको एक्सेसरीज भी मिलती हैं। 2 हाईवे और मैवरिक किट आपको अगर आप लेना चाहते हैं एक्सेसरी के तौर पर तो आपको मिलती है। ये जो अभी हैंडल की पोस्टरिंग है ये काफ़ी लेड बैक पोस्टरिंग, ताकि आप आरामदायक राइड के हिसाब से अभी इसकी ये जो हैंडल दिया गया है उस हिसाब से इसकी पोस्टरिंग दी गई है। फिर ये जो इसका फ्यूल टैंक है, यहाँ पर ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको ये ट्रायम्फ का बड़ा सा क्लासिक लुक में भी इसका ये ट्रायम्फ का ये लोगो यहाँ पर दिया गया है इसके टैंक में। फिर अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और इस बाइक में आपको MID यहाँ पर दिया गया है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप 2 मोड में आप इस बाइक को चला सकते हैं, रेन और एक रोड। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बतानी रह गई, इस बाइक की चाबी यहाँ पर लगती है, यहाँ से इसका ये बाइक ऑन होती है और यहाँ साइड में इसका हैंडल लॉक यहाँ पर ये दिया गया है। इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पर इसका एक क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है। क्रोम टच में ही इसके साइड मिरर्स इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीडमास्टर में दिए गए हैं। तो कुछ ऐसा लुक इस बॉर्नविल स्पीडमास्टर का है, क्लासिक रेट्रो लुक विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीडमास्टर में दी गई हैं। अब चलते हैं इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीडमास्टर की ड्राइव पर और देखते हैं ये 1200 सीसी इंजन वाली मोटरसाइकिल वाकई में कितनी प्रॉमिसिंग है। अब इस बॉर्नविल स्पीडमास्टर के ड्राइव और परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो 1200 सीसी इंजन है इसमें उसकी बात कर लेता हूं। तो ताकत आपको इस बाइक से वाकई में एक उस स्तर पे मिलेगी जिस स्तर पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। वाकई में एक बहुत ही पंची इसका इंजन आपको लगेगा, काफ़ी रिफाइंड इस मामले में इसका ये 1200 सीसी का इंजन है। फिर अब बात करें इस बॉर्नविल स्पीडमास्टर के ब्रेकिंग और सस्पेंशन की, तो ब्रेकिंग मुझे एक स्तर पर आगे की ब्रेकिंग में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं थोड़ा तेज़ रफ्तार में था वहाँ मुझे पीछे की ब्रेक से थोड़ी पकड़ की कमी महसूस हुई। सस्पेंशन आगे का थोड़ा स्टिफ आपको लगेगा, लेकिन पीछे जो मोनोशॉक दिया गया है वो आपको वाकई में एक लेड बैक क्रूज़र, एक कंफर्टेबल राइड, उस तरह की फीलिंग आपको इस बाइक को चलाने के दौरान देता है, जो कि एक वाकई में बेहतरीन चीज़ है। कुछ इस तरह की ड्राइव, इसकी परफॉर्मेंस जो हमने आपसे साझा की, हमें इस ट्रायम्फ बॉर्नविल स्पीडमास्टर की लगी। अब निर्णय आपका है, या तो आप एक SUV ले सकते हैं 11-12 लाख की, या आप 2 बजट सेगमेंट की हैचबैक ले सकते हैं, या फिर आप एक ट्रायम्फ की बॉर्नविल स्पीडमास्टर ले सकते हैं। फोर्ड ने एंडीवर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है 2.2 लीटर डीजल और 3.2 लीटर डीजल इंजन के साथ। 2.2 लीटर में मैनुअल और ऑटोमेटिक का विकल्प है, वहीं 3.2 लीटर में सिर्फ 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन ही दिया गया है। 2.2 लीटर इंजन से मिलती है 160 PS की पावर और 385 Nm का टॉर्क, वहीं 3.2 लीटर इंजन देता है 200 PS की पावर और 470 Nm का टॉर्क। साथ ही आपको मिलेगा सेगमेंट में पहली बार हैंड्स फ्री पावर लिफ्ट गेट, पावर एडजस्ट वाली फ्रंट सीट, पुश स्टार्ट और डुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर। एंडीवर फेसलिफ्ट की दिल्ली में एक शोरूम कीमत रखी गई है 28,19,000 से 32,97,000 रुपए के बीच। जिनेवा मोटर शो में टाटा 20 साल से अपनी नई कारों को शोकेस करते रहे हैं। इस बार भी अपनी प्रीमियम हैचबैक
45X के प्रोडक्शन रेडी मॉडल को शोकेस करेंगे। टाटा की ये नई कार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए भी देखी जा चुकी है। 2018 के ऑटो शो में 45X के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। इस कार का मुकाबला मारुति की बलेनो और हुंडई की क्रेटा से होगा। बेनेली ने भारत में नई TRK 502 एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च कर दी है। बेनेली ने TRK 502 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5 लाख रुपए रखी है। वहीं बेनेली TRK 502X के लिए ये कीमत 5,40,000 रुपए रखी गई है। बेनेली TRK 502 को पहली बार ऑटो एक्सपो 2016 में शोकेस किया गया था। दोनों वेरिएंट्स में 500 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 47 bhp की पावर जनरेट करता है। इसका मुकाबला कावासाकी वर्सेस 650, सुजुकी V-Storm, BMW G310 GS और रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसी बाइक से होने वाला है। रफ्तार में अब वक्त हो चुका है अलविदा लेने का। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज या raftar@ndtv.com पर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए रिव्यूज, कुछ नई कहानियां लेकर हम फिर पेश होंगे। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड ड्राइव सेफ।